Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, the reproductive organ in human being become functional after attaining sexual maturity. This age is called puberty. Puberty in male is attained at an age of 13 to 14 years, while in female it is attained at an age of 11 to 12 years. Changes in the body at puberty, such as increase in breast size in girls and new facial hair growth in boys, are the sign of sexual maturation. The primary sex organ, the testes in male and the ovaries in the female, produces gamete, that is sperm and ovum respectively, by the process called gametogenesis. The male sex accessory duct include rete testi, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens Sertoli. Sertoli cells provide nutrition to the developing spermatozoa. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. Question is, why are testes located outside the abdominal cavity in scrotum? A may have formation of sperm require a higher temperature. B may have formation of sperm require a lower temperature. C may have formation require more space. D sperm gets nutrition from scrotum. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो बच्चों अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्पर्मैटोजेनेसिस. अगर हम स्पर्मैटोजेनेसिस की बात करें तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. और ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल में. होता है कहाँ पे? सेमिनिफेरस टिब्यूल. और ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है बच्चों, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है टेस्टिस के अंदर. अब अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया. और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बच्चों, इसमें होता है आपका माइटोसिस. और ये माइटोसिस करके बना लेता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होता है और ये बनाता है क्या बच्चों? ये बनाता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? यहाँ पे पहला मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. और ये बना लिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बच्चों डिवीजन होगा आपका क्या? यहाँ पे आपका सेकेंड मियोसिस होगा और ये बनाएगा क्या? इट विल फॉर्म दी स्पर्मेटिड्स. और फिर ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये बनाएंगे क्या? इट विल फॉर्म स्पर्मेटोजोआ डिफरेंशिएट. तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं. अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें बोल रहे हैं कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्कॉटम में क्यों प्रेजेंट होता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है. सो बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है. लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड. यहाँ पे अगर हम बात करें तो TEM मतलब हमने क्या लिखा है? किसको? टेम्परेचर को. टेम्परेचर. तो क्या हो जाएगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.